हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से हम हाजिर हैं आपके सामने एक नई थ्योरी के साथ, जो कि लर्निंग चैप्टर की बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। हम कंडीशनिंग थ्योरीज कर रहे थे, जिसमें आप पहले ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी। जैसा कि आपके सिलेबस में दिया गया है, स्टेप बाय स्टेप हम सभी थ्योरीज वैसे ही कर रहे हैं और आगे भी वैसे ही करते रहेंगे। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ स्टेप बाय स्टेप अपने कंप्लीट सीडीपी के सिलेबस को करने के लिए, जिसमें हम आपको साथ में जो पेडागोजिकल क्वेश्चंस हैं वो भी डिस्कस करेंगे। चलिए आज सबसे पहले करते हैं थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग को किसके द्वारा दिया गया है? थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग को दिया गया है इवान पावलोव के द्वारा। इवान पावलोव एक रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने इसके ऊपर कंडीशनिंग के ऊपर वर्क किया है। ही इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ कंडीशनिंग। जैसे कि हमने कहा था स्किनर, उनको फादर ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग कहा जाता था, इनको कहा जाता है फादर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग या फादर ऑफ कंडीशनिंग के तौर पर इवान पावलोव को भी जाना जाता है। आगे देखिए, इन्होंने ये जो थ्योरी दी थी, इसके ऊपर वर्क किया है 1890 से 1930 के बीच में। और जो एक्सपेरिमेंट किया गया है वो किया गया है डॉग के साथ। वेरी वेल नोन ये थ्योरी है। इसमें आप लोगों को एक्सपेरिमेंट के बारे में भी बहुत ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं होगी। आपने एक्सपेरिमेंट के बारे में भी सुना होगा, लेकिन फिर भी एक्सपेरिमेंट डिस्कस करते हैं जो न्यू स्टूडेंट हैं उनके लिए। एक्सपेरिमेंट क्या था? एक्सपेरिमेंट में एक डॉग है, डॉग को क्या किया जा रहा है? डॉग को बेल, उसके पहले तो उसके बिहेवियर को एस्टैब्लिश किया गया है, मीन हैबिट फॉर्मेशन की गई है एक तरीके का स्टिमुलस देकर के। वो कैसे किया गया कि बेल रिंग की गई और उसको खाना देना शुरू किया गया आफ्टर रिंगिंग द बेल। अब देखा गया आफ्टर सम टाइम्स, 2 और 3 टाइम्स या 4 टाइम्स के बाद ये देखा गया कि अब जब बेल रिंग करके उसको खाना दिया जा रहा है, दैट आफ्टर रिंगिंग द बेल स्लाइवा सिक्रीट हो रहा है इस आशा में कि अब खाना मिलेगा। तो क्या किया गया, उसके माउथ में एक पाइप लगाया गया, उसको एक बीकर के साथ जोड़ा गया ताकि मेजर किया जाए कि कितना स्लाइवा वो सिक्रीट कर रहा है आफ्टर रिंगिंग द बेल। और ये पाया गया कि हर बार वो जो स्लाइवा सिक्रेशन है वो इंक्रीज हो रही है, वो बढ़ रही है। जैसे ही बेल रिंग करके उसे खाना दिया जा रहा है तो स्लाइवा सिक्रेशन धीरे धीरे बढ़ रही है। अब क्या किया गया कि बेल रिंग करने के बाद खाना देने में गैप देना शुरू कर दिया गया। मतलब जैसे पहले बेल रिंग करके तुरंत खाना दिया जाता था, तो अब उसको 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट ऐसे करते करते वो गैप को बढ़ा दिया गया। और आफ्टर सम ट्रायल्स बेल रिंग करने के बाद अब उसको खाना देना बंद कर दिया गया। ठीक, तो ये पाया गया कि जब उसको बेल रिंग करने के बाद खाना नहीं दिया जा रहा है तो स्लाइवा सिक्रीशन बंद हो गया है। अब स्लाइवा कैसे सिक्रीट हो रहा है? ऑन सीइंग द फूड, नॉट ऑन रिंगिंग द बेल। स्लाइवा सिक्रीशन जो है वो किसके ऊपर हो रहा है? ऑन सीइंग द फूड, नॉट ऑन रिंगिंग द बेल। अब ये जो बिहेवियर है इसको चेंज कर दिया गया। अब जब दूसरा फेज आता है एक्सपेरिमेंट का, दूसरे फेज में क्या किया गया, अब दोबारा से बेल रिंग करने के बाद उसको खाना देना शुरू कर दिया गया। लेकिन अब देखा गया कि जब बेल रिंग करने के बाद उसको खाना दिया जा रहा है तो स्लाइवा सिक्रीट नहीं हो रहा है। अब देखिए इसको स्टेप बाय स्टेप देखिए आप कि डॉग वाज गिवन फूड एंड रिंगिंग द बेल। बेल रिंग करने के बाद उसको खाना दिया जा रहा है, स्लाइवा सिक्रेशन को मेजर किया गया आफ्टर रिंगिंग द बेल, और फूड वाज एसोसिएटेड विद रिंगिंग द बेल बट नॉट ऑन द स्लाइवा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो उसका फूड है वो किसके साथ एसोसिएट किया गया है? ऑन रिंगिंग
द बेल बट नॉट ऑन द सलाइवा, सलाइवा सिक्रीशन के साथ नहीं है कि सलाइवा बढ़ रहा है या घट रहा है, उसको रिंगिंग द बेल को फूड के साथ एसोसिएट किया गया है। और आफ्टर सम टाइम, जैसे पिछली थ्योरी में हमने किया था कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का यूज किया गया, और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के लिए वर्ड यूज किया गया था दैट वाज एक्सटेंशन, ठीक। और यहाँ पर भी एक्सटेंशन का यूज किया गया, यानी कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का यूज किया गया है टू स्टॉप दैट पर्टिकुलर बिहेवियर, यानी कि नकारात्मक पुनर्बलन का प्रयोग करके उस पर्टिकुलर बिहेवियर को खत्म किया गया है। अब देखिए इसमें क्या चीज प्राइम है, क्या रिस्पॉन्स प्राइम है? पिछली वाली थ्योरी में हमने किया था दैट रिस्पॉन्स इज प्राइम, रिस्पॉन्स प्राइम है, लेकिन यहाँ पर रिस्पॉन्स प्राइम नहीं है। क्या चीज प्राइम है? स्टिमुलस प्राइम है। दैट्स वाई इस थ्योरी को कहा जाता है एस टाइप थ्योरी, क्योंकि यहाँ पर स्टिमुलस प्राइम है। और बिकॉज स्टिमुलस क्या है? अटैच्ड स्टिमुलस है। उसको किसके साथ अटैच किया गया है? विद रिंगिंग द बेल, बेल रिंग करने के साथ उसको अटैच किया गया है। दैट्स वाई दिस थ्योरी इज नॉन एज थ्योरी ऑफ एसोसिएटिव लर्निंग, सहचर्य अनुबंध का सिद्धांत, यानी कि उसको किसके साथ किया गया है? एसोसिएट रिंगिंग द बेल के साथ, ठीक। अब आप नेक्स्ट देखिए कि स्टिमुलस और मतलब एस टाइप थ्योरी होने की वजह से, स्टिमुलस टाइप थ्योरी होने की वजह से इसको और किन नामों के साथ जाना जाता है? क्योंकि इस थ्योरी में स्टिमुलस प्राइम है, इस वजह से इसे थ्योरी ऑफ एलिसिशन के नाम से जाना जाता है, यानी कि इसे एलिसिटेड टाइप ऑफ थ्योरी के नाम से जाना जाता है। जो आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी थी उसे एमिटेड टाइप ऑफ थ्योरी के नाम से जाना जाता था। वहां पर एमिशन हुआ था, उत्सर्जन हुआ था किसी आइडिया का, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है? एलिसिशन है। आप देख रहे हैं एलिसिशन है ना, कि वहां पर उसको एलिसिएट किया गया है, बढ़ाया गया है। सलाइवा सिक्रीट, नॉट सिक्रीट, स्टॉप गिविंग द फूड एंड स्टॉप गिविंग द स्टिमुलस और रीइंफोर्समेंट, इस तरीके से किया गया। अब देखिए इस थ्योरी में कौन सी चीज को क्या कहा जाता है, जो कि आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। देखिए कंडीशनड स्टिमुलस क्या है इसमें? इस थ्योरी में कंडीशनड स्टिमुलस है व्हेन रिंगिंग द बेल एंड गिविंग द फूड। जब बेल रिंग करके खाना दिया जाएगा तब क्या किया गया? उसके बिहेवियर को स्ट्रेंथनिंग किया गया ना, बिहेवियर स्ट्रेंथनिंग की गई, इसीलिए इसे कंडीशनड स्टिमुलस कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा बिहेवियर को कंडीशन किया गया, एस्टैब्लिश किया गया था, उसको स्थापित किया गया था। देन कंडीशनड रिस्पॉन्स क्या है? कंडीशनड रिस्पॉन्स है सलाइवेशन ऑन रिंगिंग द बेल। जब बेल रिंग करके खाना देना शुरू किया गया और सलाइवा सिक्रीट हुआ, वो है कंडीशनड रिस्पॉन्स, क्योंकि उस बिहेवियर को कंडीशन किया गया था, उसे बाध्य किया गया था विद द हेल्प ऑफ कंडीशनड स्टिमुलस कि वो कंडीशनड रिस्पॉन्स को दे। अब न्यूट्रल स्टिमुलस क्या है? बेल। अब बेल खुद तो नहीं बज रही है ना, उसको बजाने के बाद खाना दिया जाए या ना दिया जाए तब वो कंडीशनड या अनकंडीशनड होगा, अदरवाइज बेल इज अ न्यूट्रल स्टिमुलस। अब अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या है? अनकंडीशनड स्टिमुलस है रिंगिंग बेल बट नॉट गिविंग द फूड। बेल रिंग करना लेकिन खाना ना देना, वो क्या है? अनकंडीशनड स्टिमुलस है। मतलब वो जो जिसके द्वारा जिस स्टिमुलस के द्वारा पहले बिहेवियर को एस्टैब्लिश किया गया था, अब वैसा नहीं किया जा रहा है। और अनकंडीशनड रिस्पॉन्स क्या है? अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है नो सलाइवेशन ऑन रिंगिंग द बेल। जब मतलब अनकंडीशनिंग हो गई कि सलाइवा सिक्रीट नहीं हो रहा है आफ्टर रिंगिंग द बेल। अब सलाइवा सिक्रीट कब हो रहा है? ऑन सीइंग द फूड बट नॉट ऑन रिंगिंग द बेल। ये आपको ध्यान में रखनी होगी बात कि सलाइवेशन विदाउट रिंगिंग द बेल। विदाउट रिंगिंग द बेल का मतलब ये नहीं है कि
बिना उसके ही सलाइवा सिक्रीट होता रहेगा। ठीक है, सलाइवा सिक्रीट कब होगा? सलाइवा सिक्रीट होगा व्हेन सीइंग द फूड बट नॉट ऑन रिंगिंग द बेल। अब देखिए, इसको हम आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके अनुसार हम कैसे करेंगे? उसके अनुसार हम कहेंगे कि कंडीशन स्टिमुलस है एंड कंडीशनड ही रिस्पॉन्स है। कंडीशन स्टिमुलस कब होगा? कंडीशन स्टिमुलस या तो आपको ये वाला पैटर्न दिया गया होगा और आपको ये आंसर करना होगा, या फिर आपको ये वाला पैटर्न जो है वो दिया होगा और ये आंसर करना होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे ही एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। अब देखिए, कंडीशन स्टिमुलस होगा तो कंडीशन रिस्पॉन्स क्या होगा? रिंगिंग द बेल एंड गिविंग द फूड एंड सलाइवा इज सिक्रेटिंग ऑन रिंगिंग द बेल। यहाँ पर पोजीशन क्या है कि कंडीशन स्टिमुलस होगा और कंडीशनड ही रिस्पॉन्स होगा। अब अनकंडीशनड स्टिमुलस एंड कंडीशनड रिस्पॉन्स क्या है? रिंगिंग द बेल बट नॉट गिविंग द फूड। बेल रिंग की गई लेकिन खाना नहीं दिया गया है एंड सलाइवा सिक्रीट फिर भी हो रहा है ऑन रिंगिंग द बेल। ठीक, दूसरी कंडीशन क्या है कि सलाइवा सिक्रीट हो रहा है ऑन रिंगिंग द बेल बट खाना नहीं दिया जा रहा है। बेल रिंग करने के बाद खाना ना देना वो क्या है? अनकंडीशनड स्टिमुलस है। और बेल रिंग होने के बाद सलाइवा सिक्रीट होना वो क्या है? कंडीशनड रिस्पॉन्स है, क्योंकि उस व्यवहार को कंडीशन किया गया है पहले, उसको स्थापित किया गया है पहले, एस्टैब्लिश किया गया है, उस व्यवहार को करने के लिए पहले बाधित किया गया था, इसीलिए वो बिहेवियर जो है वो किया जा रहा है। अब देखिए, अनकंडीशनड स्टिमुलस होगा और अनकंडीशनड ही रिस्पॉन्स होगा। अब अनकंडीशनड स्टिमुलस कब होगा? व्हेन रिंगिंग द बेल बट नॉट गिविंग द फूड। बेल रिंग की लेकिन खाना नहीं दिया, क्या है? अनकंडीशनड स्टिमुलस है। और अनकंडीशनड रिस्पॉन्स क्या होगा? अनकंडीशनड रिस्पॉन्स होगा कि सलाइवा सिक्रीशन जो है वो स्टॉप हो जाएगी आफ्टर रिंगिंग द बेल। Saliva will not secrete after ringing the bell, but saliva will secrete on seeing the food। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि saliva secretion जो है वो बेल रिंग करने के बाद नहीं होगा। किसको देख करके होगा? फूड को देख करके होगा कि बेल रिंग करने के बाद खाना तो नहीं दिया जा रहा है, खाना आएगा तो saliva secrete होगा, फूड को देख करके होगा। अब कंडीशनड स्टिमुलस है और अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है। अब जो दूसरा फेज था उसमें क्या किया गया था कि बेल रिंग करके दोबारा से खाना देना शुरू किया गया था। तो यहाँ पर कंडीशन स्टिमुलस क्या है? रिंगिंग द बेल एंड गिविंग द फूड, बट सलाइवा इज नॉट सेक्रेटिंग आफ्टर रिंगिंग द बेल, बट सलाइवा इज सेक्रेटिंग ऑन सीइंग द फूड। सलाइवा किससे सेक्रेट हो रहा है? सलाइवा सेक्रेशन जो वो स्टॉप हो गया आफ्टर रिंगिंग द बेल। कब हो रहा है सलाइवा सेक्रेट? सलाइवा सेक्रेट हो रहा है ऑन सीइंग द फूड बट नॉट ऑन रिंगिंग द बेल। अब ये जो थ्योरी है, ठीक, इस थ्योरी के आधार पर कंडीशन और अनकंडीशनड स्टिमुलस की बात कही गई है कि सलाइवा सेक्रेट होगा नहीं होगा। ठीक, दैट्स वाई इस थ्योरी को कहा गया है थ्योरी ऑफ एलिसेशन। आप इस थ्योरी को अच्छे तरीके से करिए, फिर उसके बाद हम कंबाइनली इन थ्योरीज के ऊपर, जब हम लर्निंग की थ्योरीज कर लेंगे उसके ऊपर हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ आपके पास आएंगे कि इसके ऊपर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर कोई भी क्वेरी या डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना। थैंक यू वेरी मच।